तो दोस्तों फ्लिपकार्ट की BBD सेल आज रात को ख़त्म हो रही है। तो आज आखिरी मौका है एक अच्छा और वैल्यू फॉर मनी फ़ोन बाय करने का, वो भी 15,000 के नीचे। इस वीडियो में मैंने आपको कुछ ऐसे स्मार्टफोन के बारे में बताया है जो कि नॉर्मली 17 से 18,000 के रेंज में बिकते हैं, बट सेल की वजह से 15,000 के नीचे ही मिल जाएगा। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया है टॉप 5 बेस्ट फ़ोन जिसे आप 15,000 के आसपास बाय कर सकते हो। सबसे बड़ी बात, इन पांचों ही फ़ोन में बहुत ही कमाल के फीचर्स मिलने वाला है, लाइक 1.5 के एमोलेड कर्व डिस्प्ले, 7000 मिली एम्पेयर की बैटरी, IP69 की रेटिंग, इवन सेल्फी से भी 4K वीडियो रिकॉर्ड कर पाओगे, पावरफुल परफॉर्मेंस एंड और भी बहुत सारे कमाल के फीचर्स। तो ऐसे में अगर आपको बजट 15,000 के आसपास है तो इस वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा। सभी के लिंक यहाँ पर टैग कर दिया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं नंबर 5 से, और नंबर 5 पर हमने रखा है पोको X7 5G को। वैसे तो इस फोन का प्राइस 17,000 के आसपास होता है, बट अभी आपको बिना किसी डिस्काउंट के ही 8/128 वाला 15,000 के नीचे ही मिल जाएगा। एंड 15,000 के नीचे सबसे अच्छा कर्व डिस्प्ले फोन नहीं है। चलिए डिटेल में आपको बताते हैं। शुरुआत करते हैं डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी से। तो डिजाइन वाइज अच्छा रहने वाला है, आप देख ही सकते हो। प्लास्टिक एंड वीगन लेदर बैग के साथ आता है। 8.4 mm की थिकनेस एंड 185 ग्राम वेट है। IP69 की रेटिंग भी है। ओवरऑल डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी सॉलिड रहेगा। कुछ बेसिक फीचर्स के बारे में बात करें तो डुअल स्टीरियो स्पीकर है जिसकी आउटपुट अच्छी है। ऑडियो जैक का सपोर्ट नहीं है। बाकी इस फोन में आप 2 सिम तो लगा सकते हैं, लेकिन मेमोरी कार्ड भी नहीं लगा पाएंगे। बायोमेट्रिक के लिए इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है। आउट ऑफ द बॉक्स Android 14 के साथ आता है ये फोन, बेस्ड ऑन HyperOS। फ्यूचर में 3+4 ईयर्स का एंड्रॉइड अपडेट मिलेगा। और पोको का खुद का डायलर आता है, मतलब साइलेंटली कॉल रिकॉर्ड कर सकते हैं। कुछ यूजफुल AI फीचर्स भी देखने को मिल ही जाएगा। बात करें कुछ मेन फीचर्स के बारे में तो 5500 मिली एम्पेयर की बैटरी दी गई है। साथ में ही 45 वॉट फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है। नॉर्मल यूज में 1 दिन का बैटरी बैकअप दे देगा। डिस्प्ले की बात करें तो इस फोन में लगा हुआ है 6.67 इंच की 1.5 के 12 बिट वाला एमोलेड डिस्प्ले, जो कि 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आता है। और 3000 नीट्स की पीक ब्राइटनेस दी गई है। विक्टर्स 2 का प्रोटेक्शन भी है डिस्प्ले के ऊपर। ओवरऑल डिस्प्ले वाइज बहुत ही अच्छा रहेगा। कर्व पैनल है तो साइड के बेजल्स वगैरह बहुत ही पतले हैं। डॉल्बी विजन, SDR और स्टीरियो स्पीकर भी है, तो मल्टीमीडिया के लिए भी वन ऑफ द बेस्ट पैकेज रहेगा ये। कैमरा की बात करें तो पीछे की तरफ 3 कैमरा है, जिसमें से मेन कैमरा 50 MP का है। इसके साथ ही 8 MP का अल्ट्रा वाइड और 2 MP का मैक्रो कैमरा भी है। रियर कैमरे से 4K में 30 FPS तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। आगे की तरफ 20 MP की सेल्फी है, इससे Full HD में 60 FPS तक वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। ओवरऑल कैमरा परफॉर्मेंस डिसेंट टाइप का रहेगा। मेन कैमरा समवॉट ठीक ठाक परफॉर्मेंस निकाल कर दे देता है कुछ कंडीशन में। बाकी एक लाइन में बोलूँ तो कैमरा ठीक ठाक रहेगा प्राइस के हिसाब से। परफॉर्मेंस के लिए इस फोन में लगा हुआ है MediaTek Dimensity 7300 वाला अल्ट्रा 5G चिपसेट। इसका जो अंततः स्कोर है 7 लाख के आसपास आता है। इसके अलावा UFS 2.2 वाला स्टोरेज और LPDDR4X वाला रैम है। तो नॉर्मल यूज में परफॉर्मेंस आपको बिल्कुल भी इशू नहीं होगा। मीडियम टू हाई सेटिंग में गेमिंग भी करा देगा। कनेक्टिविटी की बात करें तो 10 5G बैंड्स का सपोर्ट है। Wi-Fi 6, NFC और आयर ब्लास्टर भी है। प्राइस की बात करें तो फिलहाल 8/128 के लिए 15,000 रुपये हैं। एडिशनली 1,000 रुपये तक का बैंक डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो अगर आपको 15,000 के नीचे मोस्ट ड्यूरेबल कर्व डिस्प्ले फोन चाहिए तो इससे बेहतर फोन नहीं मिलेगा आपको। नंबर 4 पर आता है Moto G96 5G। रिसेंटली लॉन्च हुआ ये फोन 18,000 के रेंज में, बट अभी आपको बिना किसी डिस्काउंट के ही 15 से 16,000 के बीच में मिल जाएगा। एंड इस प्राइस पॉइंट पर बहुत ही अच्छा कैमरा फोन है ये। चलिए डिटेल में आपको बताते हैं। शुरुआत करते हैं डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी से। तो डिजाइन वाइज काफी प्रीमियम रहने वाला है। वीगन लेदर बैग के साथ आता है। 7.9 mm की थिकनेस एंड 178 ग्राम वेट है, तो हल्का फोन रहेगा। और हाँ, IP68 की रेटिंग भी है। कुछ बेसिक फीचर्स के बारे में बात करें तो डुअल स्टीरियो स्पीकर है जिसकी क्वालिटी काफी अच्छी है। डुअल सिम स्लॉट का ऑप्शन है, मतलब मेमोरी कार्ड नहीं लगा पाएंगे। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर। Android 15 पर आता है ये फोन। और फ्यूचर में 1+3 ईयर्स का सॉफ्टवेयर अपडेट मिलेगा। तो सॉफ्टवेयर अपडेट में थोड़ा सा पीछे रहेगा ये फोन। खैर बात करें कुछ मेन फीचर्स के बारे में तो 5500 मिली एम्पेयर की बैटरी दी गई है, जो कि सपोर्ट करती है 33 वॉट फास्ट चार्जिंग को। नॉर्मल यूज में आसानी से 1 दिन का बैटरी बैकअप मिल जाएगा आपको। डिस्प्ले की बात करें तो इस फोन में लगा हुआ है 6.67 इंच की Full HD प्लस 10 बिट वाला POLED डिस्प्ले, जो कि 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आता है। और 1600 नीट्स की पीक ब्राइटनेस भी है। तो ओवरऑल डिस्प्ले वाइज काफी अच्छा रहने वाला है। कर्व पैनल है तो साइड के बेजल्स वगैरह काफी पतले हैं। HDR का सपोर्ट और स्टीरियो स्पीकर तो है ही, तो मल्टीमीडिया के लिए भी ठीक रहेगा। कैमरा की बात करोगे तो पीछे की तरफ 2 कैमरा है।
जिसमें से मेन कैमरा 50 MP का है। इसके अलावा 8 MP का अल्ट्रा वाइड कैमरा भी है। रियर कैमरे से 4K में 30 FPS तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। आगे की तरफ 32 MP की सेल्फी है, इससे भी 4K में वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। ओवरऑल इस फोन का कैमरा परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहेगा। मेन कैमरा काफी कैपेबल सेंसर है, प्राइस के हिसाब से बेस्ट कैमरा फोन भी यही है। परफॉर्मेंस के लिए इसमें लगा हुआ है स्नैपड्रैगन 7S Gen 2 वाला 5G चिपसेट, 6.5 लाख से ऊपर अंततः स्कोर आता है। साथ ही UFS 2.2 वाला स्टोरेज और LPDDR4X वाला रैम है। तो नॉर्मल यूज में या फिर डे टू डे टास्क में परफॉर्मेंस आपको बिल्कुल भी इशू नहीं होगा। प्राइस के हिसाब से ठीक ठाक चिपसेट है, अप टू 60 FPS तक गेमिंग करा देगा। कनेक्टिविटी की बात करें तो लगभग सारे ही इंपॉर्टेंट 5G बैंड्स का सपोर्ट है, डुअल बैंड वाईफाई और ब्लूटूथ 5.2 वर्जन का सपोर्ट है। प्राइसिंग की बात करें तो 8/128 के लिए 16,000 रुपए हैं एंड अगेन 1000 से 2000 का बैंक डिस्काउंट भी है इस फोन के ऊपर भी। ओवरऑल प्राइस के हिसाब से सुपर वैल्यू फॉर मनी फोन रहने वाला है। अगर आपको एक ऐसा फोन चाहिए जिसका डिजाइन, डिस्प्ले और कैमरा जबरदस्त हो तो ले सकते हो। ये रहे प्रोज एंड कॉन्स। और दोस्तों नंबर 3 पर आता है Realme Narzo 80 Pro 5G। राइट नाउ ये फोन भी आपको बिना किसी डिस्काउंट के ही 16,000 के आसपास ही मिल जाएगा एंड इस प्राइस पॉइंट पर बहुत ही कमाल का डील है। खैर चलिए डिटेल में आपको बताते हैं। शुरुआत करते हैं डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी से। तो लुक वाइज काफी अच्छा रहेगा ये फोन। कंप्लीट पॉलीकार्बोनेट बॉडी है, सिर्फ 7.6 mm की थिकनेस एंड 179 ग्राम वेट है। IP69 की रेटिंग और मिलिट्री ग्रेड सर्टिफिकेशन के साथ भी आता है। तो डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी सॉलिड रहेगा। कुछ बेसिक फीचर्स के बारे में बात करें तो डुअल स्टीरियो स्पीकर दिया गया है, जिसकी आउटपुट काफी अच्छी रहेगी। डुअल सिम स्लॉट का ऑप्शन और बायोमेट्रिक के लिए इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है। साथ ही Android 15 पर आता है ये फोन और फ्यूचर में 2+3 इयर्स का सॉफ्टवेयर सपोर्ट मिलेगा। और हाँ, प्ले स्टोर से ODialer डाउनलोड करके चुपके से कॉल रिकॉर्डिंग भी कर पाएंगे आप। बात करें कुछ मेन फीचर्स के बारे में तो 6000 mAh की बड़ी बैटरी है, जो कि सपोर्ट करती है 80 वॉट फास्ट चार्जिंग को। तो तेजी से बैटरी चार्ज हो जाएगा और नॉर्मल यूज में 1 दिन से ज्यादा का बैटरी बैकअप आराम से मिल जाएगा आपको। बाईपास चार्जिंग और रिवर्स वायर चार्जिंग का सपोर्ट भी है। डिस्प्ले की बात करें तो इस फोन में लगा हुआ है 6.72 इंच की Full HD प्लस 10 बिट वाला OLED डिस्प्ले, जो कि 120 Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है और 4500 नीट्स की पीक ब्राइटनेस दी गई है। ओवरऑल डिस्प्ले वाइज काफी अच्छा रहेगा। पैनल की क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, HDR का सपोर्ट और स्टीरियो स्पीकर भी है, तो कंटेंट वॉचिंग के लिए भी अच्छा है। कैमरा की बात करें तो पीछे की तरफ 2 कैमरा है, जिसमें से मेन कैमरा 50 MP का है, साथ ही 2 MP का डेप्थ सेंसर भी है। रियर कैमरे से 4K में 30 FPS तक वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। आगे की तरफ 16 MP की सेल्फी है, इससे Full HD में 30 FPS तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। ओवरऑल कैमरा परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। मेन सेंसर को काफी अच्छे से ऑप्टिमाइज कर रखा है, अच्छी डिटेलिंग देखने को मिल जाती है डे और नाइट दोनों ही सिनेरियो में। बात करें परफॉर्मेंस के बारे में तो इस फोन में लगा हुआ है MediaTek Dimensity 7400 वाला चिपसेट। इसका अंततः स्कोर 8 लाख के आसपास आता है। इसके अलावा UFS 3.1 वाला स्टोरेज और LPDDR4X वाला रैम है। तो डे टू डे यूज में या फिर मल्टीटास्किंग में परफॉर्मेंस आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगा। स्टोरेज टाइप काफी सही मिल रहा है इस फोन के अंदर, 90 FPS तक गेमिंग भी करा देगा। कनेक्टिविटी के लिए 9 5G बैंड्स का सपोर्ट है, Wi-Fi 6 एंड Bluetooth 5.4 वर्जन का सपोर्ट है, आयर ब्लास्टर भी है। प्राइसिंग की बात करें तो करंटली 8/128 के लिए 17,500 रुपए हैं और फिलहाल 1000 रुपए का कूपन भी मिल रहा है अमेजोन के ऊपर, मतलब बिना किसी डिस्काउंट के ही 16,500 के आसपास मिल जाएगा और बैंक ऑफर के साथ तो 15,000 के आसपास मिल ही जाएगा आपको। इनफैक्ट 16,000 के प्राइस पॉइंट पर भी बेस्ट पैकेज रहेगा ये रहे प्रोज एंड कॉन्स। नंबर 2 पर हमने रखा है CMF Phone 2 Pro को। अब ये फोन अपने आप में ही यूनिक है, खासतौर पर डिजाइन थोड़ा सा अलग मिलता है। इसके साथ ही टेलीफोटो कैमरा भी है इस फोन के अंदर, जो कि जनरली हमें 20,000 के नीचे नहीं मिलता है और अभी तो 15,000 के नीचे ही मिल रहा है बिना किसी डिस्काउंट के। तो 15,000 के हिसाब से सबसे बेस्ट फोन बन जाता है ये भी कैमरा के लिए। चलिए डिटेल में आपको बताते हैं। शुरुआत करते हैं डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी से। तो डिजाइन वाइज देख सकते हैं आप, यूनिक टाइप का रहेगा। ध्यान रहे कंप्लीट प्लास्टिक बिल्ड पर बना हुआ है। 7.8 mm की थिकनेस एंड 185 ग्राम वेट है। IP54 की रेटिंग भी दी गई है। तो ओवरऑल डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी अच्छा रहेगा। कुछ बेसिक फीचर्स के बारे में बात करें तो सिंगल स्पीकर है, जिसकी क्वालिटी एवरेज टाइप का है या फिर ठीक ठाक कह सकते हो। वैसे ऑडियो जैक का सपोर्ट भी नहीं है। अच्छी बात यह है कि हाइब्रिड सिम स्लॉट का ऑप्शन है। बायोमेट्रिक के लिए इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है। आउट ऑफ द बॉक्स Android 15 के साथ आता है ये फोन, बेस्ड ऑन Nothing OS 3.2 और फ्यूचर में 3+6 ईयर्स का एंड्रॉइड अपडेट दिया जाएगा। वैसे विजेट के थ्रू साइलेंट कॉल रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं इस फोन से आप।
अब जानते हैं कुछ मेन फीचर्स। तो 5000 मिली एम्पेयर की बैटरी है जो कि सपोर्ट करती है 33 वॉट फास्ट चार्जिंग को। नॉर्मल यूज में 1 दिन का बैटरी बैकअप आसानी से दे देगा। डिस्प्ले की बात करें तो इस फोन में लगा हुआ है 6.77 इंच की फुल HD प्लस 10 बिट वाला एमोलेड डिस्प्ले जो कि 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आता है एंड 3000 नीट्स की पीक ब्राइटनेस दी गई है। ओवरऑल डिस्प्ले वाइज अच्छा रहेगा। हालांकि साइड के बेजल्स वगैरह थोड़े से ज्यादा जरूर है। HDR का सपोर्ट है तो कंटेंट वॉचिंग के लिए ठीक ठाक रहेगा। कैमरा की बात करोगे तो पीछे की तरफ 3 कैमरा दिया गया है जिसमें से प्राइमरी सेंसर 50 मेगापिक्सल का है और ये EI सपोर्ट के साथ आता है, तो जी हाँ OS का सपोर्ट नहीं है। और सेकंड कैमरा भी 50 मेगापिक्सल का है और ये टेलीफोटो लेंस है। इसके अलावा 8 MP का अल्ट्रा वाइड कैमरा भी है। रियर कैमरे से 4K में 30 FPS तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। आगे की तरफ 16 MP का कैमरा है, इससे फुल HD में 30 FPS तक वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। ओवरऑल कैमरा परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। फंक्शनल कैमरा सेटअप दिया गया है, स्पेशली टेलीफोटो लेंस मिल रहा है वो भी 20,000 के नीचे। अंडर 20K कैमरा के लिए भी ठीक रहेगा ये फोन। परफॉर्मेंस के लिए इस फोन में लगा हुआ है MediaTek Dimensity 7300 वाला प्रो 5G चिपसेट। इसका अंततः स्कोर 7 लाख के आसपास आता है। साथ में ही UFS 2.2 वाला स्टोरेज एंड LPDDR4X वाला रैम है। तो डे टू डे यूज में या फिर मल्टीटास्किंग में परफॉर्मेंस आपको इशू नहीं होगा और BGMI के अंदर 120 FPS तक गेमिंग करा सकता है ये फोन आपको, तो गेमिंग के लिए भी ठीक ही कह सकते हैं। कनेक्टिविटी की बात करें तो 16 5G बैंड्स का सपोर्ट दिया गया है, Wi-Fi 6 आता है एंड Bluetooth 5.3 वर्जन का सपोर्ट है। प्राइसिंग की बात करें तो फिलहाल 8/128 के लिए 15,000 रुपए हैं। जल्द ही इस फोन का प्राइस बढ़ने वाला है, तो देर मत करो, कहीं ये डील आपके हाथ से निकल ना जाए। ये रहे प्रोज एंड कॉन्स। नंबर 1 पर रखा है हमने Oppo K13 5G को। वैसे तो ये फोन 18,000 की रेंज में आता है बट अभी आपको 15,000 के नीचे ही मिल जाएगा और ये सबसे अच्छा बैटरी बैकअप वाला फोन है। साथ में ही परफॉर्मेंस भी काफी सॉलिड है। चलिए डिटेल में आपको बताते हैं। स्टार्ट करते हैं डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी से। तो डिजाइन वाइज ठीक ठाक रहेगा। कंप्लीट प्लास्टिक बिल्ड पर बना हुआ है। 8.5 mm की थिकनेस एंड 208 ग्राम वेट है। इसके साथ ही IP65 की रेटिंग भी मिल जाती है। तो ओवरऑल डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी अच्छा रहेगा। कुछ बेसिक फीचर्स के बारे में बात करें तो डुअल स्टीरियो स्पीकर है जिसकी आउटपुट अच्छी है। ऑडियो जैक का सपोर्ट नहीं मिलता है तो इस बात का ध्यान रखिएगा। इस फोन में 2 सिम तो लगा पाएंगे लेकिन मेमोरी कार्ड का स्लॉट नहीं मिलेगा। बायोमेट्रिक के लिए इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है। आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 15 के साथ आता है ये फोन और फ्यूचर में 2+3 इयर्स का एंड्रॉइड अपडेट मिलेगा। अच्छी बात यह है कि कस्टम डायलर आता है, मतलब चुपके से कॉल रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब जानते हैं कुछ मेन फीचर्स। तो 7000 मिली एम्पेयर की मैसिव बैटरी दी गई है जो कि सपोर्ट करती है 80 वॉट फास्ट चार्जिंग को। नॉर्मल यूज में 2 दिन तक का बैटरी बैकअप मिल सकता है आपको। डिस्प्ले की बात करें तो इस फोन में लगा हुआ है 6.67 इंच की फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले जो कि 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आता है एंड 1200 नीट्स की पीक ब्राइटनेस दी गई है। ओवरऑल डिस्प्ले वाइज ठीक ठाक रहेगा या फिर डिसेंट टाइप का कह सकते हो। एमोलेड पैनल है तो कंटेंट वॉचिंग के लिए अच्छा रहेगा और बड़ी बैटरी तो है ही, तो मूवीज वगैरह देखने के लिए या फिर बिंज वॉचिंग के लिए अच्छा रहेगा। कैमरा की बात करोगे तो पीछे की तरफ 2 कैमरा है जिसमें से प्राइमरी सेंसर 50 मेगापिक्सल का है। इसके अलावा 2 MP का डेप्थ कैमरा भी है। रियर कैमरे से 4K में 30 FPS तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। आगे की तरफ 16 MP का कैमरा है, इससे फुल HD में 30 FPS तक वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। ओवरऑल कैमरा परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा या फिर ठीक ठाक कह सकते हो। जो मेन कैमरा है वो यूजेबल फोटो निकाल कर दे देता है, हालांकि थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट की जरूरत है बट स्टिल अगर आप कभी कभार कैमरा यूज करते हो तो कैमरा से आपको ज्यादा इशू नहीं होगा। खैर परफॉर्मेंस के लिए इस फोन में लगा हुआ है Snapdragon 6 Gen 4 वाला 5G चिपसेट। इसका जो अंततः स्कोर है 7.5 लाख से ऊपर आता है। इसके अलावा UFS 3.1 वाला स्टोरेज एंड LPDDR4X वाला रैम है। तो डे टू डे यूज में या फिर नॉर्मल टास्क में परफॉर्मेंस आपको बिल्कुल भी इशू नहीं होगा। इनफैक्ट अच्छी खासी गेमिंग भी करा सकता है ये फोन। वेपर कूलिंग चैम्बर वगैरह भी है। कनेक्टिविटी की बात करें तो 9 5G बैंड्स का सपोर्ट आता है, Wi-Fi 6 आता है और Bluetooth 5.2 वर्जन का सपोर्ट है। प्राइसिंग की बात करें तो करंटली 8/128 के लिए 18,000 रुपए है, लेकिन 2,000 रुपए का कूपन अवेलेबल है। जैसे आप बाय नाउ पर क्लिक करोगे तो 16,000 के आसपास ही इस फोन का प्राइस हो जाएगा और बैंक ऑफर वगैरह भी है। कुल मिलाकर 15,000 के आसपास ही मिल जाएगा ये फोन भी आपको। एंड इस प्राइस पर अगर आपको एक ऐसा फोन चाहिए जिसका बैटरी बैकअप बहुत ही सॉलिड हो, गेमिंग और परफॉर्मेंस के लिए अच्छा हो, तो ले सकते हो। ये रहे प्रोज एंड कॉन्स। तो दोस्तों यही थे टॉप 5 बेस्ट एंड अल्टीमेट फोन जिसे आप अभी 15,000 के आसपास ले सकते हो। प्राइस डेफिनेटली बढ़ने वाली है सभी फोन के। कुछ भी डाउट और कंफ्यूजन रह गया तो कमेंट कीजिए। इसके साथ ही मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।